दोस्तों, कड़कड़ाती सर्दी में एक दुकानदार पानी लाने के लिए घर के बाहर कुएं पर गया, लेकिन अचानक पैर फिसल गया और वह गिर पड़ा। पानी का भरा बाल्टी जमीन पर गिरते ही तुरंत जम गया। जब दुकानदार ने बाल्टी उठानी चाही तो पता चला कि वह बर्फ में चिपक चुकी है। लाख कोशिश करने पर भी उठी नहीं। तभी अचानक एक लाल चोगा पहने साधु वहां आ पहुंचे। नंगे पैर जैसे ही उन्होंने अपना पैर बर्फ पर रखा, तुरंत बर्फ पानी में पिघल गई। दुकानदार ये देखकर दंग रह गया और समझ गया कि ये कोई महान संत है। वह उन्हें अपने सराय में ले गया, जहाँ उसने साधु को सफेद चावल परोसने की कोशिश की, लेकिन साधु ने मना कर दिया और धीरे से कान में कहा, मेरा पेट तो बस शराब ही पचाता है। दुकानदार तुरंत अपनी बनाई शराब ले आया। साधु ने चखा, लेकिन नाक सिकोड़कर बाहर थूक दिया और कहा, ये तो बहुत घटिया है। फिर उसने शराब अपने जादुई कलश में उड़ेल दी और अगली ही पल कलश से ऐसी सुगंध उठी मानो 100 साल पुरानी बेहतरीन शराब हो। दुकानदार ने चख कर पाया कि सचमुच ये शराब तो महंगी से महंगी मदिरा से भी श्रेष्ठ है। वह तुरंत दौड़ा और पूरे घड़े शराब उसमें डाल दिए। साधु ने जी भरकर पी और अंत में बचा हुआ कलश भरकर कुएं में उड़ेल दिया। दुकानदार परेशान हो गया, लेकिन जब उसने कुएं से पानी खींचा तो देखा कि पूरा कुआं शराब का खजाना बन चुका है। अब उसका छोटा सा सराय एक शानदार मदिरालय बन गया। वह दिन रात अमीर होता चला गया और अपने कुएं को ताले से सुरक्षित करने लगा। दिन बीतते गए और एक दिन वही साधु फिर अपने गधे पर सवार होकर पहुंचा। दुकानदार ने बड़े प्यार से उसका स्वागत किया, लेकिन उसकी नजर लगातार उस जादुई कलश पर अटकी रही। साधु ने जमकर शराब पी और नशे में वहीं मेज पर सो गया। दुकानदार ने मौका देखकर उसे गधे पर बैठाया और विदा कर दिया। अब उसे लगा कि वह उस कलश का मालिक बन चुका है, मगर अचानक कलश से काली बदबूदार तरल बाहर निकलने लगी, जो पूरे कमरे में फैल गई। कुएं का पानी भी गंदा हो गया और घर के सारे शराब के घड़े टूटकर बिखर गए। अंत में उसकी शान और शोहरत सब राख हो गई और उसे एहसास हुआ कि लालच ने ही उसकी बर्बादी कर दी। किस्मत में जो लिखा है वही मिलेगा और जो नहीं है उसे पाने की कोशिश सिर्फ हाथ मलने जैसा है।